नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। जुड़ जाइएगा भाई। रीट मेंस एग्जाम 2026 सुपर प्रहर के अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान पॉलिटी का राज्यपाल। राज्यपाल से जुड़े हुए लगभग ये मान के चलो 80 क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आप पहले क्वेश्चन से अंतिम क्वेश्चन तक डटे रहें, एक एक क्वेश्चन को समझें। जहां पर व्याख्या की जरूरत पड़ेगी मैं व्याख्या कर दूंगा, बाकी सीधे जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम स्पीड के साथ देखेंगे। मैं आपका समय खराब करूंगा नहीं, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ जाऊंगा। लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, वो आप अपने आप कर दोगे। तो आशा ये रखूंगा कि क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले पहले मेरे सभी लाडले वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहां अधीनस्थ अधिकारियों से क्या तात्पर्य है? अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 1967 में लगा, 1977 में लगा, 1980 में लगा, 1992-93 के अंदर लगा। कितनी बार लग चुका है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 1967 के अंदर। कब? 1967 के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? 1992-93 के अंदर राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी, एम चेन्ना रेड्डी। और जो अंतिम बार यानी चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था वो 354 दिन, यानी कि सबसे लंबा राजस्थान का राष्ट्रपति शासन वही है। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन चौथा राष्ट्रपति शासन है। दोस्तों राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? तब राज्यपाल थे संपूर्णानंद। कौन थे तब? संपूर्णानंद, 1967 के अंदर। और यहां से ध्यान देखिएगा भाई, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था यह सबसे कम समय के लिए लगा था, सबसे कम समय के लिए लगा था। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब व किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगाया गया? पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में लगा था। और मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के संबंध में असंगत युगम है, जो गलत युगम है वो आपको बताना है। दोस्तों 1967 डॉक्टर संपूर्णानंद, 1977 वेदपाल त्यागी, 1980 बसंत राव पाटिल गलत दिया हुआ है। और 1992 में भी हमने देखा एम चेन्ना रेड्डी थे। तो 1980 के अंदर राजस्थान का जो राज्यपाल है वो कौन थे यह आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा एक बार, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा इसका, तो मैं भी नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट करो भाई। देखो लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, वो तो मेरा काम हुआ, लेकिन कमेंट तो आपके सीखने का काम है। कमेंट कर दो। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो आपकी एप्लीकेशन है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उसमें रीट की टेस्ट सीरीज है भाई, रीट की टेस्ट सीरीज है। कोई बड़ी रकम आपसे नहीं ली जाएगी। बेसिक आज और कल तो ऑफर चल रहा है, बिना ऑफर के 150 रुपए में 25 टेस्ट आपको दिए जाएंगे, जहां से आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। विश्वास रखें, एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। आपने बड़ी बड़ी कोचिंगों की टेस्ट सीरीजें देखी होगी, लेकिन पेपर में उनमें से कुछ नहीं आता है। लेकिन जब हमारी टेस्ट सीरीज देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन तो ऐसे ही छपते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के संबंध में असंगत युगम लगने का वर्ष बताना है भाई। असंगत यानी लगने का वर्ष और मुख्यमंत्री दिए गए हैं। 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया, 1977 में हरिदेव जोशी, और 1980 के अंदर शिवचरण माथुर नहीं थे, बेरू सिंह शेखावत थे। बेरू सिंह शेखावत थे भाई, बेरू सिंह।
और ऐसे मुख्यमंत्री है जिनके कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति, भैरू सिंह के काल में 2 बार 1980 और 1992 में जो राष्ट्रपति शासन लगा, दोनों ही समय भैरू सिंह क्या थे, मुख्यमंत्री थे दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है तथा वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य भी करता है। कौन होता है, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। नेक्स्ट है, निमित्त मात्र हूं में आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी कलराज मिश्र के द्वारा, कलराज मिश्र के द्वारा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल है वो बनी थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कब बनी थी? 8 नवंबर 2004 को, 8 नवंबर 2004 से 23 जून 2007 तक ये राज्यपाल रही थी प्रतिभा पाटिल। उसके बाद बताओ क्या बनी थी, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? राजस्थान में राज्यपाल के पद पर कितनी महिलाएं आसीन रह चुकी है? अब तक 3 महिलाएं आसीन रह चुकी है, जिनमें पहली है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल का ससुराल कहां था? प्रतिभा पाटिल का ससुराल था जो लोसल गांव है, लोसल सीकर में आता है ये। मूलतः प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र निवासी थी, जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और ये शादी इनकी की गई थी लोसल में देवी सिंह के साथ। तो मुख्य फिर क्या हो गया, लोसली हो गया ना दोस्तों। दूसरे जो राज्यपाल बनी थी महिला के अंदर वो थी प्रभा राव। कौन थी? प्रभा राव। और तीसरी थी मार्गरेट अल्वा, मार्गरेट अल्वा। ये 3 महिला राज्यपाल राजस्थान की रही है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? हाँ, ये की गई थी, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया। 2 से या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक जो राज्यपाल है वो हो सकता है, और ये की गई है अनुच्छेद 153 के अंदर। आगे अनुच्छेद 165 दिया गया जो राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति का प्रावधान है इसमें। महाधिवक्ता की नियुक्ति है, उसका प्रावधान इसमें किया गया। इसके अंदर राज्यपाल की शपथ है। क्या? राज्यपाल, अनुच्छेद 159 है, राज्यपाल की शपथ से संबंधित है, राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 233 है जो हमारा उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है ना, उसके अंदर न्यायाधीश नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलो भाई। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस सलाह से की जाती है? किसकी सलाह से? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है कहां से? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करेगा, यह प्रावधान कनाडा में है। कहां पर है यह प्रावधान? कनाडा के अंदर। नेक्स्ट है, राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उसका कार्यभार कौन संभालता है? कौन संभालता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, राज्यपाल के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार का निर्धारण करती है, कौन करती है? संसद। एक बार अगर कोई राज्यपाल बन गया, जैसे कि वर्तमान राज्यपाल कौन है, कमेंट करो भाई, वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल, तो यह जब तक पद पर है तब तक इनके वेतन भत्तों के अंदर कटौती नहीं की जा सकती, बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक है, आगे देखो, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 167 में। अगर राज्यपाल कोई सूचना मांगता है तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है वो बताना है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 5 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति उसे पुनः उसी राज्य में नियुक्ति नहीं दे सकता, नियुक्ति दे सकता है, नियुक्ति दे सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलो भाई, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, कल शाम को क्लास ली थी, मैंने बताया था। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल है, भाई प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना, भाई इसके अंदर हटाया जाना नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, इसके अंदर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है।
और अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में है दोस्तों। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। 20 श्रेणी वाले राज्यों के राज्यपाल को कहा जाता था क्या? राज प्रमुख। क्या कहते थे? राज प्रमुख। नेक्स्ट है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया है? शपथ अभी हमने देखी थी अनुच्छेद 159 में, अनुच्छेद 159 के अंदर। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राजप्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई थी? यह समाप्त की गई थी 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 हुआ था, उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान, राज्यपाल के बारे में यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था सरोजिनी नायडू ने, सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल के वेतन और भत्तों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है वो बताना है। राज्यपाल के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। राज्यपाल का वेतन राज्य संचित या समेकित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल की पेंशन भारत की संचित या समेकित निधि से दिया जाता है। उसकी पदावधि के दौरान विधानसभा द्वारा राज्यपाल के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, उनमें कटौती नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कि वह राज्यपाल जो बाद में भारत के राष्ट्रपति पद पर भी रहे। राजस्थान के वह राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति के पद भी रहे वो थे प्रतिभा पाटिल। कौन थे? प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था? राज्यपाल पद से त्यागपत्र मदनलाल खुराना ने। त्यागपत्र किन्होंने दिया था? मदनलाल खुराना ने। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? किन्होंने दिया था? दरबारा सिंह की तो मृत्यु हुई थी, मदनलाल खुराना ने दिया था। प्रतिभा पाटिल क्योंकि राष्ट्रपति चुनी गई थी तो त्यागपत्र दिया था। तो 2 और 3, केवल 2 और 3 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल का वर्तमान में वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए। राजस्थान राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद और प्रावधान युग्म गलत है? पहले भी देख लिया है, बार बार आ रहा है। देखो भाई, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 165 है महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में है, तो यह क्या दिया हुआ? आपका गलत दिया हुआ है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? कौन नहीं होता है? मुख्यमंत्री, राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है इनको? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? राजस्थान का लोकायुक्त होता है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन 2 ही आपका सही रहेगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष सदस्य ये राज्यपाल नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी महिला राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं रही? तारा भंडारी। तारा भंडारी नहीं रही। तो सर तारा भंडारी कौन थी? तारा भंडारी 2006 से 2009 राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष थी। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 तक राजस्थान के कितने राज्यपालों का पद पर रहते हुए निधन हुआ है? कितने राज्यपालों का हुआ है? 4 राज्यपालों का। कितने का? 4 राज्यपालों का। नेक्स्ट है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान पद पर रहते हुए निधन हुआ वो कौन है? तो S.K. सिंह है, श्रीमती प्रभा राव है, निर्मल चंद जैन है और दरबारा सिंह है। ऑप्शन 4 देखिए, 1 2 3 4। ऑप्शन 4 सही रहेगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस राज्यपाल का सबसे पहले पद पर रहते हुए निधन हुआ था? सबसे पहले हुआ था दरबारा सिंह का। किनका हुआ था सबसे पहले? दरबारा सिंह का। नेक्स्ट है,
पद पर रहते हुए निधन होने वाले राज्यपालों व उनके निधन के वर्ष का निम्न में से असंगत युग्म, चारों आपका यहां से सही हो जाएगा। श्रीमती प्रभाराव का निधन हुआ था 2010 में, शैलेंद्र कुमार सिंह का 2009 में, निर्मल चंद जैन का 2003 में, दरबारा सिंह का 1998 में। दरबारा सिंह का कब हुआ था? 1998 में। तो चारों की सन आपको याद रहेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो पहले राज्यपाल थे जोगिंदर सिंह। कौन थे? जोगिंदर सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्यपाल पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल, सबसे लंबे समय तक 1 नवंबर 1956 से लेकर 15 अप्रैल 1962 तक कौन रहे थे? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले अतिरिक्त प्रभार के रूप में न्यूनतम इनका कार्यकाल था, जो आपका था 1 नवंबर 2004 से 7 नवंबर 2004। और ये कौन थे? टीवी राजेश्वर। टीवी राजेश्वर। टीवी राजेश्वर। अगला क्वेश्चन, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया कब? 25 अक्टूबर 1956। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, नियुक्ति की बात हो रही है, शपथ की बात नहीं हो रही है। नियुक्त इनको 25 अक्टूबर 1956 को कर दिया गया था और इन्होंने पद जो ग्रहण है वो 1 नवंबर को किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। चलो भाई, पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहां पर बात हो रही है संबंधित कथनों पर, तो यह चीज गलत है भाई। ठीक है, पहली दूसरी चौथी सही है, ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही है भाई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, राजस्थान का वह राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहा, कौन रहा था? बलीराम भगत। बलीराम भगत। नेक्स्ट है, राजस्थान के ऐसे प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, किनको किया गया था? रघुकुल तिलक को। रघुकुल तिलक को। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल बने थे श्री जगत नारायण। कौन बने थे? श्री जगत नारायण। पहले कार्यवाहक राज्यपाल श्री जगत नारायण। नेक्स्ट है, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल NL टिब्रेवाल। NL टिब्रेवाल। नेक्स्ट है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित पेश किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। अब राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सक देगा। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अधिमान्य नहीं होगा। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अधिमान्य नहीं होगा। यह रहा आपका ऑप्शन 2 यहां पर। आगे देखो, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? कार्यपालिका शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 154 में। 53 में तो राज्यपाल का पद और 54 के अंदर कार्यपालिका शक्तियां ही है ना। 54 में क्या है? कार्यपालिका शक्तियां ही है। तो हो गया सही आपका। यहां से आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 54 में, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? कौन है? राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल। रात की क्लास में बताया था मैंने 8 बजे वाली, आप तो लाइव आए नहीं थे, आज तो आ जाना 8 बजे लाइव। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के वे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे, कौन रहे थे भाई? कलराज मिश्र, मार्गरेट अलवा, प्रतिभा पाटिल, जोगिंदर सिंह। राजस्थान के वे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, तो चारों ही रहे हुए हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र रहकर कर सकता है, अर्थात सहविवेक से कर सकता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानसभा को लौटाया जा सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। ये चारों सहविवेक पर है भाई। 1 2 3 4, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत राजस्थान
के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है? किससे? होनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? किस आयोग ने की थी? सरकारिया आयोग ने। सरकारिया आयोग ने। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, तो अनुच्छेद 200 उसका प्रावधान है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201। दोनों ही सही है, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? किसकी नियुक्ति? राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। जिला न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। पहला, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को भंग कर सकता है। अध्यादेश को रद्द करने व वापस लेने की शक्ति राज्य विधानमंडल व राज्यपाल के पास है। राज्यपाल पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है भाई, 152 में नहीं है, तो ये गलत दिया हुआ है। बाकी तीनों सही है, तो बाकी तीनों सही है, मतलब आपका ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? श्री मिलापचंद जैन, श्री धनिकलाल मंडल, न्यायाधीश डीपी गुप्ता, श्री सुखदेव प्रसाद। सुखदेव प्रसाद ने नहीं किया, ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 65 है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किनको देगा? राष्ट्रपति को। निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए अहर्ताएं हैं? पहले, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 2 ये, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये नहीं है अहर्ता। वह संसद के किसी भी सदन का या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, तो अहर्ता पहली और दूसरी है भाई, तो 1 और 2 ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग द्वारा जनवरी 1988 में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित विभिन्न आयामों पर प्रस्तुत रिपोर्ट में कितनी सिफारिशें की गई? कितनी? 247 सिफारिशें। 247 सिफारिशें। राजस्थान के उस राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया भी गया और हटाया भी गया, तो वो थे रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर जो कथन गलत है, असत्य है, वो पहचानिएगा। श्री दरबारा सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। कब हुई? 1998 में। राज्यपाल विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य का आवंटन करता है। राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को कार्यकारी, वित्तीय, न्यायिक, विधायी, सैन्य शक्तियां प्राप्त है नहीं है, तो गलत कौन सा है? केवल चौथा है, तो केवल 4 ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? सहविवेक, अध्यादेश, वीटो पावर, परामर्शकारी शक्ति। परामर्शकारी शक्ति। नेक्स्ट है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े ने राज्यपाल के रूप में पदभार कब ग्रहण किया था? कब किया था? 31 जुलाई 2004 को। 31 जुलाई 2004 क्या 2024 को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हरिभाऊ किशनराव वागड़े राजस्थान के कौन से क्रम के राज्यपाल हैं? तो 45वें राज्यपाल है। कौन से हैं? 45वें राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। पहला, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र 2019 से 2024 तक राजस्थान के क्या थे? राज्यपाल थे। अगले हैं राम नाईक, 2007 से 2009 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। शैलेंद्र कुमार सिंह, ये 2014 में राजस्थान के बने थे। और आगे हैं मदनलाल खुराना। मदनलाल खुराना 2004 में। पूछा क्या है? कालक्रम के अनुसार। सबसे पहले मदनलाल खुराना, तो ये तो उल्टा क्रम देखो ध्यान से, थोड़ा सा दिया हुआ है क्या? है क्या कहीं पर? क्या उल्टा कर दिया? शैलेंद्र राम नाईक 2004 में बने थे शायद। राम नाईक 2014, मैंने उल्टा लिख दिया, 2014 में, और ये बने थे 2007 से 2009, और उल्टा क्रम ही दिया हुआ है ये। पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1 सही रहेगा।
आगे देखिएगा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो वो है धारा 6। रात ही पढ़ाई थी मैंने ये, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? कौन है भाई? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। हरिभाऊ किशनराव बागड़े। किस योजना के तहत राज्यपाल महोदय ने राजस्थान के प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय को एक गांव गोद लेने और उसे स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य दिया? किसमें? स्मार्ट विलेज पहल के अंतर्गत। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, सही कोट का चयन करें। पहला, लगातार 6 बार महाराष्ट्र के विधायक रहे। महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसमें विधायक रहे ये। नवंबर 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष भी चुने गए। महाराष्ट्र सरकार में रोजगार गारंटी योजना और बागवानी मंत्री 1995-97 और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री 1997 से 99 रहे। तो यहां पर तीनों ही कथन सही है भाई, 1, 2 और 3, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करने, इनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं। राज्यपाल पद के बारे में यह कथन किसने कहा था? सीतारामैया ने। किसने कहा था? सीतारामैया ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले कार्यवाहक राज्यपाल, पहले भी बता दिया मैंने, मिलाप चंद जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा राजे के पहले मुख्यमंत्रित्व काल 2003 से 2008 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे? कितने रहे थे? 6 राज्यपाल। कितने लगे थे? 6 राज्यपाल यहां पर लगे थे दोस्तों। तो ये थे रीटमेंस राज्यपाल टॉपिक, गवर्नर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक करना, शेयर करना आपका काम है बेटा, लेकिन आपका अपना फायदा है कि कमेंट करके बता दो कि क्वेश्चन कैसे लगे। पूरी पॉलिटी इसी प्रकार अब चलेगी, प्रतिदिन रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा। लेकिन उससे पहले टेस्ट सीरीज, रीट मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर मिल रही है। आज ज्वाइन करोगे तो मात्र 50 रुपए में मिल जाएगी, 2 दिन बाद ज्वाइन करोगे तो 150 रुपए लगेंगे। ठीक है, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।